तो देखो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा समझना है कैसे फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे तो फिर थ्योरी को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने कहा यूज डिफरेंशियल पहले भी प्रेजेंट है। वो व्हाट्सएप पे प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ 36.6। और भी एक एग्जांपल ले लेता इसी तरह। पहला एग्जांपल ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया 36.6 है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने 25 का पावर क्या ले लिया 1/3। तो ये सब क्या किया जाता है, सिंप्लीफाइड किया जाएगा यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। अब वो कैसे किया जाता है तो ये कुछ समझना है यहाँ पे। एक मैंने y इज इक्वल टू fx ले लिया, y इज इक्वल टू fx कंसिडर कर लिया, ठीक ना। तो कहेंगे y इक्वल टू fx कंसिडर कर दिया, अच्छी बात है, कंसिडर कर लिया। लेकिन कैसे कंसिडर, जैसे ये रूट्स 36 - 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इक्वल टू fx क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे y को हम रूट x कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, दोनों एक साथ लेके चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये निकालना था तो y को क्या कंसिडर करेंगे, y को कंसिडर करेंगे रूट x, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि मुझे x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है 36.6 रखना है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कंसिडर कर लिया y इक्वल टू fx। उसके बाद आपका काम क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि एक दो पॉइंट कंसिडर किया जाए। कहेंगे दो पॉइंट कैसे, मैं कहा एक पॉइंट x कंसिडर करिए, दूसरा पॉइंट x प्लस डेल्टा x कंसिडर करिए। कहेंगे ओके ये कुछ हजम नहीं होगा। मैं कहा कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर बोला जाए तो आपको निकालना क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 - 6 निकालना है। तो दो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, एक x और दूसरा x प्लस डेल्टा x। तो मेरा क्या नाम रहेगा, x ऐसा कंसिडर करिए कि जिसका रूट निकल जाए। तो मैंने x कंसिडर किया 36 और x प्लस डेल्टा x क्या कंसिडर करें, तो मैं कहा x प्लस डेल्टा x कंसिडर करिए, जो आपको फाइंड करना है उसको, यानी क्या कंसिडर कर लीजिए 36.6। उसी तरह अगर मैं इसको बात करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में दो एग्जांपल लिया तो क्या आपको थोड़ा क्लियर हो, तो y को क्या कंसिडर करोगे, x का पावर 1/3। तो मैं पूछूंगा x क्या कंसिडर करो, मैं पहले ही बोला x ऐसा कंसिडर करिए जिसका रूट आ जाए। तो x क्या कंसिडर किए 27 और x प्लस डेल्टा x क्या कंसिडर करिए जो आपसे पूछा गया है 25 का पावर 1/3 है, तो x प्लस डेल्टा x क्या हो गया 25। तो यहाँ पे यही बोला गया। तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है f ऑफ x और यहाँ पे क्या आ रहा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। यही तो फाइंड करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अरे f ऑफ x प्लस डेल्टा x बोले तो खुद देखो क्या फाइंड करना है, रूट ऑफ 36.6 यही फाइंड करना है। अरे हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे भी वही फाइंड करना है x प्लस डेल्टा x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या कंसिडर कर लेंगे, fx का पावर क्या कंसिडर कर लेंगे 1/3 कंसिडर कर लेंगे। तो मैं दोबारा बोलूंगा, क्या समझा गया, मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक x मानेंगे, एक x प्लस डेल्टा x मानेंगे। x कैसे कंसिडर करेंगे, जिसका उस फंक्शन से इजिली वैल्यू निकल जाएगी, जैसे रूट से x है तो ये 36.6 है तो x 36 मानेंगे, और x प्लस डेल्टा x क्या मानेंगे, क्वेश्चन के वैल्यू 36.6। यहाँ पे x क्या मानेंगे 27, x प्लस डेल्टा x क्या मानेंगे 25। ठीक है, बहुत है इतना, जितना भी समझ में आए। अब यहाँ समझते हैं कि क्या बनेगा। मैंने कहा कि एक x मान लिया, एक x प्लस डेल्टा x निकालना, मुझे इसकी वैल्यू निकालना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो मुझे बताओ अगर मैं थोड़ा सा इसको बनाऊं तो
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कहेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ना, कहे तो ये कंसिडर कर लीजिए डेल्टा वाई। क्या कंसिडर कर लीजिए? डेल्टा वाई। और इसको ये लेंथ कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। यानी कहेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई है। मैं कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर डेल्टा वाई निकाल लिया जाए हमको, अगर डेल्टा वाई फाइंड कर लिया जाए तो कहानी इजी हो जाएगा। डेल्टा वाई निकाल लिया जाए तो कहानी इजी हो जाएगा। तो मैं कहा डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे डेल्टा वाई आगे से क्या करना, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लेना, इंटू डेल्टा एक्स कर लेना, ये रट लेना। डेल्टा वाई को क्या रट लेना? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है? कहेंगे यही तो है डेल्टा एक्स। कहेंगे ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्वेश्चन है, दोबारा बोला उसको क्या लिखना है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या दिया मैंने? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पे? एक्स पे, और इंटू डेल्टा एक्स। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को लेता मैं तो और क्लियर होगा। तो देखो एफ एक्स यहाँ पे क्या कंसिडर किया? 36.6 रूट एक्स ले लेता, फिर उसके बाद बोला एफ एक्स क्या कंसिडर कर लिया? रूट एक्स। ये कैलकुलेट करना था, अब थोड़ा धीरे हो जाएंगे। एक्स क्या कंसिडर किया? जो आसानी से रूट निकल जाए, 36। और एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या करिए? जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 36.6। तो मुझे बताओ डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? कहोगे 0.6। अब मुझे बताओ एफ ऑफ 36.6 कितना हो जाएगा? कहोगे एफ ऑफ 36 हो जाएगा प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये है पूरा का पूरा। इसको मैंने कैसे लिखा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई करके लिखा। तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है? 36.6। अगर इसके जस्ट बिलो भी लिख दो तो थोड़ा समझ में आएगा। यस, आप कहना क्या चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को कैसे लिखिए? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है? यहाँ पे 36.6 रख दिया जो क्वेश्चन है, और ये तो चलो रख देते हैं यहाँ पे 36.6। तो यहाँ पे 36.6 रखेंगे तो क्या बनेगा? रूट ऑफ 36.6 क्वेश्चन मिल गया। एफ ऑफ एक्स बोले तो एक्स की जगह 36 रख दिया, तो ये क्या बन गया? रूट 36। अब डेल्टा वाई निकालना है, ये तो क्वेश्चन बन गया। ये कितना बन गया? 6, जो आसानी से आ गया। डेल्टा वाई के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और इंटू डेल्टा एक्स 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स क्या कंसिडर किए हैं? 36, और डेल्टा एक्स क्या कंसिडर किए हैं? कहेंगे डेल्टा एक्स 0.6। तो मैं कहा कि ये कितना बन गया? तो कहेंगे 1/2 0.6 डिवाइड बाई 6, 0.1 डिवाइड बाई 2, 0.05। तो रूट 36.6 में डेल्टा वाई को जोड़ दिया 0.05, तो फाइनली कितना बन गया? 6.05। यानी 36.6 की वैल्यू क्या है? 6.05। एक बार और आपसे एफ एक्स दिया रहेगा 36.6 का रूट, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक एक्स मानिए जिसको आसानी से निकल जाए। तो कहेंगे आसानी से निकल जाएगा मतलब, यानी क्वेश्चन ये था 36.6 का पावर 1/2 या 36.6 का रूट था। तो फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे? तो फंक्शन को आप रूट एक्स कंसिडर करेंगे। मैंने कहा एक्स ऐसा वैल्यू कंसिडर करिए जिसका रूट निकल जाए, तो कहेंगे 36। और एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या कंसिडर करिए? जो क्वेश्चन है 36.6। फिर उसके बाद मैं बोला इसको याद रखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसी से निकलेगा आपका क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सवाल है कि डेल्टा वाई क्या होता है? तो मैंने कहा डेल्टा वाई को आप लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो फिर से मैंने क्या किया? एक्स कंसिडर किया देख के 36, ये माना। एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या कंसिडर किया? 36.6, ठीक है 0.6, और एक्स क्या कंसिडर किया? 36। फिर मैंने बोला कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं?
डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.6। क्वेश्चन क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस, लिखा करो हर चीज तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस क्या बन जाएगा डेल्टा एक्स, यानी एफ ऑफ 36.6 निकालना है। एफ ऑफ 36 जो कि आसानी से निकल जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई है, ठीक है। तो ये बन गया 36 की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा रूट 36.6 हो जाएगा। ये रूट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स की बात करें तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और डेल्टा एक्स की बात करें तो 0.6, तो ये तो बन गया 6। अब ये देखो 1/√36 कितना हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 0.05 ये 6.05 बन जाएगा। अब बताओ कुछ दिमाग में नहीं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का पावर 1/3। तो इसको देख के सबसे पहले आप फंक्शन कंसिडर करिएगा। ये क्या फंक्शन मानेंगे, तो भाई ये इनपुट है, इसका पावर 1/3 है, तो एफ एक्स मानेंगे एक्स का पावर 1/3। फिर मैंने बोला कुछ एक्स की वैल्यू इसके करीब में मानिए जो आसानी से उसका क्यूब रूट निकल जाए, तो आप कहेंगे 27 मानेंगे। और x प्लस डेल्टा एक्स क्या कंसिडर करिए, जो क्वेश्चन में x की वैल्यू है कितना है 25, उसको कंसिडर करिए। उसके बाद आप लिखा करिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। भूल भी गया हो तो हल्का सा याद दिला देता, मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया था। देखो ये x है, ये जो आसानी से निकल जाएगा, और ये क्या है जो क्वेश्चन पूछा गया x प्लस डेल्टा एक्स, ये एफ एक्स है। तो ये पॉइंट अगर मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा अगर यहाँ से इसकी वैल्यू, और ये क्या बन जाएगा तो ये एफ एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा। अगर गौर फरमाओगे तो कितना डिस्टेंस ये दिख रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसको हम डेल्टा वाई बोल रहे हैं, और ये कितना दिख रहा है एफ ऑफ एक्स। इस वजह से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अब रख देते हैं, एफ ऑफ कितना निकालना है हमको 25 का पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए एफ ऑफ 25, ठीक है ना, इसको तो हटा देते हैं 1/3 नहीं जाएगा, ये एफ ऑफ 25 निकालना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एफ ऑफ 25 dy बाई डी एक्स की बात करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए 1/3 x का पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स यहां से क्या हो जाएगा 25 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है 25। तो चलो f ऑफ 25 मैं क्या किया, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे क्या रखना था 27 रखना था, क्या रखना था 27, x की वैल्यू क्या है 27। तो ये क्या बन गया 27 का पावर 1/3 बन गया, ये देखो 1/3, और ये क्या कर दिया x का पावर 2/3 इंटू -2, ये तो 3 बन गया 1/3, 27 का पावर क्या बन गया 2/3, और ये क्या बन गया -2। तो ये देखो ये 3 बन गया, ये कितना बन गया ध्यान से देखिए 9 बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 27, और ये कितना बन जाएगा -2। तो ये 2 रख दिया, ये 27 रख दिया, पॉइंट लगाया तो 20 हो गया, एक 0 लगाया एक और 0 हो गया, ये 7 हो गया 49, 4 14 189, ये 11 हो गया 0 कर दिया तो 4 लेके गया, तो 4 में 28 2, ठीक है चलेगा 108 हो गया। तो ये कितना बन गया 3 - 0.74 बन गया, 3 - 0.74 कितना बन जाता है -074, तो ये बन गया अपना 6 बन गया, ये 2 बन गया, और ये कितना बन गया 2, और ये हो गया 9, तो ये बन गया 2.926। कुछ क्लियर हुआ। ये चैप्टर जो है अप्रोक्सीमेशन नाम ही ऐसा लिखा गया है ना, और जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आप बस दिमाग में फिट करो। y इज इक्वल टू एफ एक्स, बहुत ही आसान है, एक बार उसी को बस ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए। पहला पूछा गया 36.6
और दूसरा एग्जांपल है 25 का पावर 1/3। तो सबसे पहले ये दोनों एग्जांपल देख के आपको fx कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? fx। तो fx यहाँ पे क्या होगा? √x, क्योंकि इनपुट आपको मालूम है, इनपुट क्या मालूम है? 36.6। इसका भी इनपुट 25 है, लेकिन किस फंक्शन में जा रहा है तो वो तो कंसीडर करना पड़ेगा fx। और उसको क्या लिख दिया गया? x का पावर 1/3। उसके बाद बोला गया कि दो इनपुट आप लीजिए। अब कहेंगे दो इनपुट लेने का मतलब एक x लीजिए और दूसरा x प्लस डेल्टा x लीजिए। मैं कहा x प्लस डेल्टा x क्या है? इनपुट है। तो ये इनपुट क्वेश्चन वाला है, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना? क्वेश्चन वाला इनपुट है। तो बोले तो यहाँ क्वेश्चन में इनपुट x प्लस डेल्टा x क्या है? 36.6 है। और ये इनपुट है जो रूट से इजिली आ जाए, इजिली रूट का वैल्यू आ जाए, इजिली रूट्स का वैल्यू आ जाए। तो इजिली रूट x से, और वो 36 क्वेश्चन के करीब में होना चाहिए, यानी 36.6 के करीब में होना चाहिए। तो इजिली रूट से वैल्यू क्या आ जाएगा? 36। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन x प्लस डेल्टा x क्या है? 25। लेकिन 25 के करीब में एक इनपुट मानना पड़ेगा जो इजिली आ जाए, जिसका क्यूब रूट। तो x क्या कंसिडर करेंगे? 27। अब यहाँ पे समझना है, मैंने कहा ये f ऑफ x मुझे मालूम है। अब कहें कैसे मालूम है? अरे भाई √36 कितना होता है? 6 होता है। और 27 का पावर 1/3 कितना होता है? 3। तो यही मैं बोला, fx मुझे मालूम चल गया इजिली, जो मैंने माना था इनपुट। लेकिन ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये निकालना है। तो बोला गया कि कोई बात नहीं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x को अगर गौर करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ डेल्टा y जोड़ दिया जाए fx में। ये fx हो गया लेंथ, उसमें कितना जोड़ दिया जाए? डेल्टा y। तो इस वजह से फॉर्मूला दिया गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x को आप क्या लिखो? ये इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा पहले f ऑफ x प्लस डेल्टा y। f ऑफ x तो निकाल ही लिए थे। अब कहा गया डेल्टा y को क्या कहा जाएगा? तो डेल्टा y को याद रखिए, डेल्टा y क्या होता है? dy by dx डिवाइड बाई इंटू डेल्टा x। और डेल्टा x क्या है भाई? यही डेल्टा x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या निकलेगा? डेल्टा x। तो जैसे यही क्वेश्चन था पहला वाला 36.6। मैंने x प्लस x को क्या माना? फिर से लिखता, x को 36 माना, x प्लस डेल्टा x को क्या कंसिडर किया? 36.6। लगे हाथ तो लिख लीजिए डेल्टा x। डेल्टा x क्या आ गया? 0.6। मेरा क्वेश्चन क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x को कैसे लिखना है? f ऑफ x प्लस डेल्टा y। लिखो, इसको रट लो। यानी f ऑफ 36.6 को मुझे कैसे लिखना है? f ऑफ 36 यानी 36, जो आसानी से आ जाए। और डेल्टा y को क्या लिखना है? dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो ये 36.6 यानी बोले तो ये क्वेश्चन बन गया। यही ना बोला मैंने, f ऑफ x प्लस ये क्या है? क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या बन गया? रूट ऑफ 36, जो कि आसानी से निकल गया। dy बाई dx। अब मुझे बताओ fx जब रूट x क्यों माना? फालतू में थोड़े रूट x माना, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, कौन से फंक्शन में इनपुट जा रहा है? रूट x में जा रहा है। तो 1/2 रूट x लिख देता है। f डैश x कितना हो गया? या dy बाई dx क्या हो गया? dy बाई dx इज इक्वल टू 1/√x। तो इसमें x क्या है? x 36 है, जो आसानी से निकल जाएगा, तभी तो रूट निकलेगा 36 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? डेल्टा x भाई जो डिफरेंस है 0.6। ये हो गया 6 और ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 0.6। 6 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 0.05, और आंसर कितना बन गया? 6.05। या तो आप डेल्टा y अलग से निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक और लिया 25 का पावर 1/3, इसलिए दो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा कि x प्लस डेल्टा x क्या है? 25। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा फंक्शन को पहले बता दीजिए। ये तो क्वेश्चन है ना, ये fx नहीं, ये क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन? fx बताइए ना क्या होगा? मैं कहा fx
किसका 25 किसका इनपुट में जा रहा है 1/3 यानी x का पावर 1/3 कंसीडर करिए फंक्शन को। लगे हाथ तो dy बाई डी एक्स भी निकाल लेता, निकालना नहीं चाहिए अभी लेकिन जल्दीबाजी में हूं मैं, लेकिन रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, x प्लस डेल्टा x क्या कंसीडर करेंगे, जो इनपुट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में x क्या कंसीडर करेंगे, जो आसानी से क्यूब रूट निकल जाए 25 के करीब में हो तो उसको मान लिया 27, और ये अपने को रखना है x प्लस डेल्टा x क्या लिखते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा y यानी f ऑफ 25 क्वेश्चन इज इक्वल टू जो आसानी से निकल जाए उसके करीब में डेल्टा y को क्या लिख दिया 1/3, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, तो यानी dy बाई डी एक्स क्या है 1/3 x का पावर -2/3। लगे हाथ तो डेल्टा x बताइए, तो डेल्टा x कितना जाता -2 इंटू -2 फिर 1/3 और ये हो गया x बोले तो डिनोमिनेटर में कर दो, x कौन सा है जो आसानी से निकल रहा था उसके करीब में 27 का पावर 2/3 और ये -2 तो 1/3 और ये कितना बन गया -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 यानी -2/27। बोलो यहां तक सही है। अब -2/27 को हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितना आ जाता है -0.074, तो यहाँ रख दो 27 बोले तो इस 27 का पावर 1/3 कितना बन गया 3 -0.074 और सॉल्व करने पे आ गया 2.926। 14 रूट ऑफ 49.5 ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनपुट क्या है 49.5 किसमें गया है रूट में, तो फंक्शन सबसे पहले कंसीडर करिए y इक्वल टू एफ एक्स क्या कंसीडर करेंगे रूट x। अब मैंने कहा x प्लस डेल्टा x क्या है क्वेश्चन जो इनपुट है 49.5, लेकिन x क्या कंसीडर करना पड़ेगा जिससे रूट की वैल्यू आ जाए और 49.5 के करीब में रहे, खुद बताओ क्या किसका रूट निकलेगा जो 49.5 के करीब में है, बोलो जल्दी से किसका रूट निकल जाएगा इसलिए 49.5 के करीब में है। अरे भाई किसका रूट निकल जाएगा 49.5 के करीब में है, हाँ 49, बाकी तो बकलोल है क्या मैं बताऊं। अब देखो अब क्या है f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या लिखेंगे f ऑफ x प्लस मैंने क्या लिखा डेल्टा y, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, तो यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं f ऑफ x प्लस डेल्टा x मैंने पहले बोला जो पूछा जा रहा है 49.5 लेफ्ट में रहेगा, ये f ऑफ 49 डेल्टा y क्या लिख दिया जाए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कर लेते, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x, यानी 1/2 जिसका इजिली निकला था उसी को x कंसिडर किए थे 49 और डेल्टा x की वैल्यू कितना हो गया यहां से निकाल लेते हैं, डेल्टा x कितना बन गया 0.5, पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान दीजिएगा 0.5 यानी 1/2 इंटू 7 इंटू क्या बन गया 0.5 यानी ये क्या बन गया 0.25 डिवाइड बाई क्या बन गया 7, 0 पॉइंट क्या बन गया 034, 40 हो गया 5 49 0.357 लिख दिया डेल्टा y की वैल्यू, यही ना एक्स्ट्रा ऐड करना है अपने को या सब्ट्रैक्ट करना है, 0 पॉइंट क्या बन गया 0357, f ऑफ 49 क्या बन गया 7 बन गया रूट और ये क्या बन गया 0.0357 यानी 7.0357, दोबारा सा फिगर में दिखा देखो रूट x का ग्राफ ये होता है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, अब इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कहानी गड़बड़। ये क्या है क्वेश्चन पूछा है क्या 49.5 पूछा है, इसके करीब में मैंने ये फंक्शन क्या है रूट x का मैंने 49 लिया तो मुझे मालूम चल गया कि ये रूट 49 की वैल्यू ये कितना होता है 7 होता है, ये वैल्यू कितना होता है रूट 49 ये 7 हो जाएगा और मुझे किसका वैल्यू निकालना है रूट ऑफ ये
रूट ऑफ 49.5 का वैल्यू निकालना है। तो इतना समझदारी है ना, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 2 लेंथ में डिवाइड हुआ कि नहीं डिवाइड हुआ, यानी 7 में क्या कर दीजिए, ये दिख रहा है ना, ये 7 में कितना जोड़ना है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा वाई। इसी डेल्टा वाई को निकालने का तरीका क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसलिए 49.5 के करीब में जा रहे हैं, जो आसानी से जिसका रूट हम बता सके, 7 बोल सके। अब बताओ कुछ क्लियर हुआ, ये तीसरा एग्जाम रहते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो ये रूट देख के एफ एक्स क्या कंसिडर करेंगे, नहीं एफ एक्स बोला, फंक्शन 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 कंसिडर करेंगे, नहीं रूट एक्स कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा एक्स जो आसानी से निकल जाएगा उसे क्या कंसिडर करेंगे, 25। और क्वेश्चन जो पूछा है उसका इनपुट रहेगा 25.3 रहेगा, ठीक है ना। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको नहीं भूलेंगे, इसको लिखेंगे ना हमेशा तो कोई गलती नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई लिख लेते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी ये इनपुट है, इसमें जाएगा, रूट में जाएगा 25.3, इनपुट क्या है 25। डेल्टा वाई को लिखने में देरी नहीं करना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लगे तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3। एफ ऑफ 25.3 कितना बन गया, रूट में चला गया क्योंकि यहाँ प्लेस करेंगे, और ये रूट में गया तो ये 25 क्या बन गया 5 बन जाएगा, बाद में लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स तो हम निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 0.3, सही है। यानी ये बन गया 5 और ये बन गया 1/2 रूट ऑफ 25 और ये बन गया 0.3, यानी ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 प्लस 0.03। दिख रहा है ना डेल्टा वाई कितना ऐड हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलेंगे कल को। यानी 25 का रूट में से बस 0.3 दिख रहा है ना, इनपुट आगे बढ़ने पे उसका डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है 0.03, तो ये हो गया 5.03। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। अब 0.6 वाला बनाओ, रूट निकल जाएगा, ठीक। तो x कंसिडर कर लिया गया 0.64, x प्लस डेल्टा x कंसिडर कर लिया गया 0.6 और fx कंसिडर कर लिया गया देख के रूट x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये बार बार लिखेंगे तो अपने को भी दिमाग में फिट रहेगा। f ऑफ x प्लस डेल्टा y, f ऑफ 0.6 और इधर हो गया f ऑफ 0.64। डेल्टा y की बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और यहां से डेल्टा x की बात करेंगे तो डेल्टा x कितना बन जाएगा जल्दी बताओ, माइनस 0.04 माइनस 0.04। तो ये देखो f ऑफ 0.6 यानी ये रूट क्या बन गया 0.6 और ये क्या बन गया रूट ऑफ 0.64। dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स कर दिया मैंने, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.04 विथ नेगेटिव साइन, गलती नहीं करना है। 0.64 का क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे भी रख देते हैं 0.8, और ये क्या हो गया विथ नेगेटिव साइन 0.04, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.8 यानी 0.8 माइनस, ठीक है। अभी डेसिमल हटा देते हैं, 2/8 कर लेते हैं, 0.2/8 0.8, और इसको क्या कर सकते हैं माइनस, यानी ये तो लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस 0.02577, और बताओ सही है कि नहीं, आंसर मैच हो रहा है 0.77। आया समझ में। तो सबसे पहले हम fx को क्या कंसिडर करेंगे, x का पावर 1/3, और x जो आसानी से फाइंड हो जाएगा क्यूब रूट
उसको क्या कंसिडर करेंगे 0.008 और x प्लस डेल्टा x क्वेश्चन का इनपुट 0.09। फिर से वही f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y, और लगे आप तो डेल्टा y अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो 1/3 x का पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स, यानी 1/3 x का पावर 2/3 और ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यहाँ से किसी से पूछा जाए तो तुरंत डेल्टा एक्स 0.001, यानी ये बन गया 0.009 और ये हो गया f ऑफ 0.08 और डेल्टा y की जगह रख दिया 1/3 0.008 का पावर 2/3 यहाँ पे, और डेल्टा x की जगह क्या रख दिया 0.001। ये जो वैल्यू आ जाएगा यानी 0.008 यहाँ रखेंगे और 1/3 लेंगे तो ये 0.2 बन जाएगा। ये 0.0013 इंटू, गौर करिएगा 0 पॉइंट का क्या बन जाएगा, ये 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा तो 0.04 हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 और ये 0.04 बोलना। अब करना क्या, अपने को डिवाइड करना है, प्लस इसको लिख देते हैं 0.1 अपॉन क्या लिख देते हैं 3 इंटू 4 लिख देते हैं, 0.2 प्लस ये 0.3333 चलता जाएगा, 0.03333 चलता जाएगा, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 4, तो ये क्या बन गया 0.2, ये 0 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.2 प्लस 0.0, ध्यान दीजिएगा ये फिर से 0, ये 8, फिर ये 32 13 4, ठीक है, ऐसे ही फिर 13, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो फाइनली कितना बन रहा है 0.20844। अब आंसर चेक करो मैच हुआ कि नहीं हुआ।